हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभय प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, कल एसएससी CHSL के आंसर की आउट हो गई, जिसके एग्ज़ाम 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहे। और 8 तारीख को, मतलब 1 वीक बाद आंसर की रिलीज़ हो गई है CHSL की। कल 6 से 7 बजे के बीच हुई थी। उस टाइम में सेक्शनल मॉक दे रही थी मैथ और रीजनिंग का, मीन्स का सीजीएल के लिए। तभी मेरे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन है, फ़ोन साइड में ही था, तो मैंने देखा कि मैसेज आया कि CHSL के आंसर की आउट होगी। मैंने टेक्स्ट बुक पे ही दे रही थी सेक्शनल बुक, तो मैंने सब पॉज किया। उनका अगर मैंने देर करी तो मे भी साइट ना चले, और हाँ, ऐसा ही हुआ। मैंने लॉगिन किया तो नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी शो नहीं कर पा रहा था। मैं फिर 2-3 बार किया, नहीं, उनका अब रहने देती हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 9 बजे फिर दोबारा ट्राई किया, काफ़ी देर तक करती रही, पर नहीं हो पा रहा था। पर मैं भी ऐसी हूँ, मुझे जब तक आज रिजल्ट या जो भी आंसर की आई होती है वो देख ना लो, चैन ही नहीं मिलता। मैं 11:30 बजे तक ट्राई करती रही। वही वही कह लो, मेरे अंदर वही रिजल्ट या आंसर किया है, मेरे से रहा ही नहीं जाता। मेरे को तो बस फिर देखना है, कैसे भी करके देखूँ। जानती थी टाइम वेस्ट हो रहा है, पर फिर भी मैं देख रही थी, लेकिन नहीं हुआ। 11:30 बजे मैंने रख दिया। फिर सो गई मैं। फिर मेरी आँख खुली 4 बजे के आसपास। मैंने देखा कि अब मैं एक बार चेक करके देखती हूँ अपनी फ़ोन पे कि मे बी अब तो चलनी चाहिए। लेकिन मेरे फ़ोन पे, मुझे लग रहा है मेरे फ़ोन में ही प्रॉब्लम थी, वो शो ही नहीं कर रहा था। मतलब मैं अपनी डिटेल्स डाल लेती, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, लेकिन उसके बाद वो आंसर की वाला डैशबोर्ड शो ही नहीं कर रहा था। मैं छोड़ दिया। फिर मैं 6 बजे उठी, मैंने तब भी ट्राई किया, नहीं हुआ। मैंने कहा अब मुझे लगता है मेरे फ़ोन में तो नहीं होगा। फिर मैं अपने भाई के पास गई उसका फ़ोन यूज़ करने, क्योंकि अब तक मैंने देखा है जितने भी मेरे रिज़ल्ट वगैरह आते हैं वो सब मैं अपने भाई के फ़ोन से ही देख पाती हूँ। मेरे लैपटॉप, फ़ोन, किसी में भी लॉगिन ही नहीं हो पाता। तो फॉर्चुनेटली उसी के फ़ोन में एक फर्स्ट टाइम किया था, उसी टाइम पे ही हो गया। तो मैंने आंसर की अपनी देख लिया, तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। हमेशा लेट रहती हूँ मैं। सब मोस्टली बच्चे देख चुके थे। मैं 50 to 40% तो बच्चे देख ही लिए होंगे अब तक अपने आंसर की। कुछ मेरी तरह होंगे जो इतनी देर तक देख पाते हैं, कोई ना। तो मैंने अपने आंसर की देख ली। मेरा स्कोर ठीक ही है। जो मेरा एग्ज़ाम था वो 21 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में था, नोएडा में सेक्टर 155 में आदर्श परीक्षा केंद्र पर। तो यही जो कि मेरी 4th ईजी शिफ्ट है जिसमें मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो मैं आपके साथ अपना स्कोर शेयर करती हूँ। तो मेरा स्कोर जो है, इंग्लिश का सबसे पहले, वैसे तो इंग्लिश ही सेक्शन वाला सबसे पहले ओपन हुआ था, तो इंग्लिश का मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा एक रॉन्ग है। एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और 3 मेरे रॉन्ग चले गए। तो उसमें मेरा टोटल स्कोर इंग्लिश में रहा है 40.5। और जिसमें जो मेरे 3 रॉन्ग गए थे, एक उसमें एक होमोनिम है और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, और एक और है वो, हाँ, जिसमें फाइनाइट वर्ब बतानी थी। लिटरली इसे तो देख के मुझे रोना आ गया। मैंने पहले सही ऑप्शन टिक किया था, एंडिंग में जब मेरे पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बचे थे, उसके बाद मेरी बुद्धि में क्या चला और मैंने उसका ऑप्शन जो मैंने आंसर लगाया था वो गलत कर दिया, मतलब दूसरा चॉइस डाल दी। हाँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि उसी पे ही लगे रहने देती है। मेरे साथ नहीं, मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि पहले वो लगाते हैं करेक्ट ऑप्शन, फिर बाद में जब पूरा पेपर हो जाता है, दोबारा जब वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं, तो चेंज कर देते हैं। तो वही काम मैंने इसमें किया था, फाइनाइट वर्ब लगानी थी, मैंने गलत कर दिया। तो ये 3 मेरे क्वेश्चंस इंग्लिश में गलत गए और मेरा इसमें स्कोर रह गया 40.5। अब आते हैं हम क्वांट में, मतलब मैथ में। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरी शिफ्ट 4th ईजीएस्ट शिफ्ट थी, तो मैथ बहुत ईजी आई थी, बहुत ईजी। तो मैंने 25 ही अटैम्प्ट किए थे। इसमें मेरा एक रॉन्ग गया। वो रॉन्ग भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसएससी ने वो गलत है। जिन्होंने मेरे शिफ्ट में एग्जाम दिया उन्हें पता होगा कि एक √15 करके वैल्यू दी थी और √5/3 करके वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको ही पता चला ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, पर ऑप्शंस जो दिए थे वो गलत दिए थे। तो ये तो क्वेश्चन चैलेंज वाला है, तो इसके मार्क्स देखते हैं आगे मिलते हैं कि नहीं। तो यही मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया है, तो इसलिए मेरे जो स्कोर रहा है वो 47.5 रहा है, अदरवाइज़ 50 रहता। ठीक है। और मैथ तो ईजी थी, तो इसमें कुछ बताने का था ही नहीं। तो अब आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में भी मैंने 25 ही अटैम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर रहा है 45। मैंने ना ये रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया, पहले ही बता दूँ। ये मैंने ऑलिव बोर्ड की जो साइट है उस पर चेक किया है, और अभी तक मैंने मैनुअली भी चेक नहीं किया है। मैं वीडियो बनाने के बाद देखूँगी। जो इसमें शो किया है मेरे मार्क्स इसको, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मैं देखूँगी, अगर कोई मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ है। खैर,
तो मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में, जिसमें मेरे 23 सही हैं और 2 रॉन्ग हैं, तो मेरा स्कोर रहा है 45। ठीक है। और ये नोनिम का एक सिनोनिम कह रही, एक सिलोगिज्म का रॉन्ग हुआ है, और एक मैं आपको बता देती हूँ, और एक मेरा सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, ये मेरे पता नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट मैंने कर ली थी सॉल्व, मे भी मैंने बाद में से मिस्टेक की हो, तो ये 2 मेरे रॉन्ग गए हैं रीजनिंग में। ठीक है। अब आते हैं हम जीके में। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर 45 रहा है। अब आते हैं हम जीके में। जीके में तो मैं बहुत सारे बच्चों के 15 मतलब 15 से 20 के बीच स्कोर रहा होगा, बहुत से अच्छे भी स्कोर किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो यही रहा है। तो मेरा जीके में मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 10 सही है और 4 रॉन्ग है। तो मेरा स्कोर जो है जीएस में वो 18 है। ठीक है। और इसमें मैंने इस बार ज़्यादा गैस वर्क नहीं किया था, तो मैंने 88 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 78 सही हैं और 10 मेरे रॉन्ग गए, जिसमें से 4 तो मेरे जीएस में गए और 3 इंग्लिश में, 1 मैथ में और बाकी के 2-3 रीजनिंग में। तो मेरा ओवरऑल स्कोर है 151 आउट ऑफ 200। तो यही मेरा स्कोर है। ठीक ही है, पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर मॉडरेट साइड शिफ्ट रहती तो 151 ठीक था। मेरी शिफ्ट भी 4th ईजीएस्ट शिफ्ट है। लेट्स सी, 151 तो है, और ये जो मैंने मैथ का क्वेश्चन रॉन्ग बताया, अगर इसके मार्क्स मिलते हैं, मिलने तो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैंने खुद इस क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, वैल्यू दी है, फाइंड आउट करनी, सिंपल है। मैंने खुद इस क्वेश्चन पे जब ऑप्शंस जो दिए थे वो मैच नहीं करा था मेरा सॉल्यूशन, तो मैंने खुद इस क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट दिए थे, लेकिन तब भी मेरा आंसर नहीं आया था। तो एंडिंग में मैंने जो थोड़ा अप्रॉक्स लग रहा था, मैंने उसी को टिक करके आगे बढ़ गई थी। तो इसमें मेरे को स्कोर तो मिलना चाहिए जो इस शिफ्ट में, तो अगर मिलता है तो 153.25 मेरे मार्क्स हो जाएंगे। बाकी के देखते हैं, बस यही मेरा स्कोर था। और आगे बढ़ने से पहले अब जो बोलेंगे मैंने अपना फेस क्यों हाइड कर रखा है, फलाना ढिमकाना, तो मुझे ऐसे वीडियो बनाना कन्वीनियंट लगता है, जैसे कि क्या बोलूँ, मैं नहीं दिखाना चाहती मैं अपना फेस, मुझे नहीं पसंद। कैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, मैं हूँ इंट्रोवर्ट टाइप की, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं, मैं इंस्टा नहीं चलाती, मैं फेसबुक नहीं चलाती, मैं ट्विटर वगैरह कुछ भी नहीं चलाती, मैं बस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, वो भी 2 महीने में कभी एक बार अगर मन किया तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं। मुझे शो ऑफ का सच में बिल्कुल शौक नहीं है। आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन बेकार कमेंट बिल्कुल मत कीजिए कि फेस के दिखा रहे फलाना लालपुर फिलाफर, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बताया बोला था। अगर नहीं देखनी तो चले जाइए, लेकिन मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, बस सिंपल। अब ये भी मत कहना मैं ज़्यादा सुंदर वगैरह हूँ, नहीं हूँ, ठीक दिखती हूँ, ठीक ठाक हूँ, लेकिन मुझे अपना फेस सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं पसंद, या फिर जो भी कहूँ, मुझे सोशल मीडिया वगैरह चीज़ों से दूर ही रहना पसंद है। वीडियो मैं अपनी इच्छा से डाल रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फेस दिखाऊँ। आप ही सोच सकते हैं, मैं इंस्टा वगैरह तक पे भी नहीं हूँ, मैं नहीं चलाती, मुझे खुद पसंद नहीं है, तो प्लीज़ फेस को लेकर कुछ मत बोलना। वैसे भी जब कुछ टाइम से मेरे जो फेस पे एक भी पिंपल नहीं था, अब पिंपल होने लगे हैं, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं साइंस साइड से रही हूँ, मैंने मेरे साथ बायो मैथ सब थे, सबके ट्यूशन में जाते थे, तब भी मेरे फेस पे एक पिंपल नहीं था, लेकिन अब घर पे रहती हूँ, सिर्फ कहीं बाहर भी नहीं जाती मैं, तब मेरे फेस पे पिंपल आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे फेस के बारे में कुछ मत बोलना, पता है ना लड़कियों को अपने फेस पे पिंपल बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज़। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।